सभी एस्पायरेंट का हमारे तरफ से स्वागत है। आज एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिस दिया गया। बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि यह जो नोटिस है वो आज दिया गया है, यानी कुछ ही समय पहले गिर दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एसएससी 7/9/2022, यानी जो अपडेट किया गया 17/9/2022 को, यानी दिनांक आज ही है। तो आप देखिए क्या अपडेट किया गया है। यह अपडेट ऐसा किया गया है कि शायद जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लाइफ में अगर इतना बड़ा जो टेंटेटिव वैकेंसी का बात किया गया वो शायद ही देख पाए होंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम इतना बड़ा वैकेंसी के बारे में चर्चा इसमें किया गया है। हालांकि इस वैकेंसी का पूरी तरफ से दिया नहीं गया कि कौन सेक्शन में क्या आएगा, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही नोटिस आप अपलोड करेंगे एसएससी की वेबसाइट, आप जैसे जाएंगे कॉलम नंबर 1 में आज का डेट में आप सबसे ऊपर में वही आपको देखने को मिलेगा। तो आप जैसे ही पेज नंबर नीचे आप आएंगे, नीचे पेज नंबर 4 में आप जाएंगे तो देखिए पेज नंबर 4 में जाने पर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि वैकेंसी के बारे में क्या कहा गया है, कि कितना वैकेंसी आने वाला है। तो ये बहुत बड़ा ही अपडेट है और बहुत बड़ा न्यूज़ है उन एस्पायरेंट के लिए जिनका कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा था या फिर छट रहे थे। उन सभी विद्यार्थियों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि एक बार उनको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। देखिए पेज नंबर 4 में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो टेंटेटिव वैकेंसी वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखेंगे वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, ये हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किए, आप भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रॉक्स 20,000 वैकेंसी हाउएवर, यानी कि इतना 20,000 वैकेंसी। हालांकि यूट्यूब पे आप लोग देख ही रहे होंगे कितना चर्चा चल रहा था 18,000, उससे कहीं ना कहीं 2,000 प्लस ही है। तो आप लोग के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। और इसमें बहुत बड़ा बात यह है कि इसमें सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। जिस तरह से आज तक हम लोग पीटी मेंस देते आ रहे थे, जिसमें मेंस में इंग्लिश रहता था, उसके बाद मैथ का वेटेज रहता था, उसमें पूरी तरह से उसमें बदलाव किया गया है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से उसमें जो बदलाव किया गया, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप फॉर्म भी भर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे ही अधूरी जानकारी में भर देना फिर उसका आप अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या बदलाव किया गया। और बदलाव किया गया उन सभी नए लड़कों के लिए, चाहे वो तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी और फिर से एक बार रीजनरेट करने का मौका दे दिया। जो भी हताश हुए होंगे, जिनका कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा, यानी टोटल इक्वल हो गया। आप समझिए कि जो नया है या पुराना है, टोटल सब एक हो गए। क्योंकि इसमें क्या किया गया, मेंस में पहली बार इसमें कंप्यूटर को जोड़ा गया, इसमें जीके को वेटेज दिया गया, यानी एक तरह से कंप्लीट पैकेज के रूप में एसएससी लेना चाह रही है। अब देखिए हम अगर इसमें जाएंगे, पेज नंबर आप जाइए 19 में, आप 19 में जाएंगे तो यहाँ पे इसके सिलेबस के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम सिलेबस के बारे में आपको देख लेते हैं। हालांकि आप इसे पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, हम आपको पूरी तरह से बता देते हैं किस तरह से सिलेबस लिया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस के बारे में, जनरल अवेयरनेस के बारे में दिया गया है टीयर 1। तो देखिए टीयर 1 के बारे में दिया गया है। क्या है टीयर 1 में, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, यानी कहने का मतलब आप एक संक्षिप्त में आप समझ लीजिए कि जो टीयर 1 का एग्जाम होगा जिस तरह से पहले हो रहा था, उसमें मैथ 25 नंबर का रहेगा, रीजनिंग 25 नंबर का रहेगा, इंग्लिश 25 नंबर का रहेगा और जीके जीएस 25 नंबर का रहेगा। यानी वो टीयर 1 में उसी तरह रहेगा, 25-25 नंबर का, वो 1 घंटा का और 1/4 निगेटिव रहेगा। बदलाव हुआ है मेंस में हुआ है। तो आइए हम लोग मेंस के बारे में देखते हैं। टीयर 2 में बदलाव हुआ है। टीयर 2 में क्या बदलाव हुआ, और वह जो बदलाव है वह कोई साधारण नहीं, बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि आज तक एसएससी जितना भी एग्ज़ाम ली, पहले भी ली, चाहे वो जिनके भी पहले भैया होंगे, कोई भी रिलेशन में भी होंगे, दोस्त में भी होंगे, आप उनमें देख सकते हैं कि यह जो बदलाव है पहले नहीं था। इसमें जो जोड़ा गया है वो क्या जोड़ा गया है, टीयर 2 में अगर आप देखेंगे कि सेक्शन 1 में है, जो सेक्शन 1 में 30 नंबर इसमें मैथ लिया गया है और 30 नंबर रीजनिंग लिया गया है। यानी पहले जो मैथ 100 नंबर का हो रहा था, उस 100 नंबर को रिमूव कर उसमें 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग दिया गया है। यह सेक्शन 1 में रखा गया है और यह 1 घंटा का होगा। यानी कि आपको इस तरह से, तो आप यहाँ पर थोड़ा समझते जाइए। सेक्शन 1 में क्या है, मैथ है 30 नंबर का और रीजनिंग है 30 नंबर का। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सेक्शन फर्स्ट में मैथ हो गया 30 नंबर का। ये मेंस का सिलेबस हम आपको बता रहे हैं, ये टीयर 2 का सिलेबस है ना। तो एक बार थोड़ा सा हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको साफ से दिखे। टीयर 2 इसमें क्या है, सेक्शन फर्स्ट में क्या है कि आपको 30 नंबर का मैथ आपको रहेगा और 30 नंबर का आपको रीजनिंग रहेगा। उसके बाद बात की जाए सेक्शन 2 में आप आएंगे तो सेक्शन 2 में आप देखेंगे तो क्या होगा, इसमें इंग्लिश जो रहेगा, जो पहले 100 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होती थी, वह नंबर ऑफ क्वेश्चन अब आपको मात्र 45 देखने को मिलेगा।
और उसके जगह पे अब इंग्लिश में क्या किया, अब इसके जगह पे जीके को भी लाया गया है। जीके में आपको 25 क्वेश्चन, यानी पहले जो मैथ टीयर 2 में 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता था और इंग्लिश का नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होता था, उसमें से रिमूव कर कर क्या किया गया, रीजनिंग और जीके को जोड़ा गया है। तो बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ा गुड न्यूज़ उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो नए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो हताश हुए हुए थे, उन सभी के लिए, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से टोटल जो हो गया आपका हो गया ये 30-30-60, सेक्शन 1 में देखेंगे तो 60 क्वेश्चन हो गया और सेक्शन 2 में भी जाएंगे तो आपको 70 क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से कितना हो गया, और प्रत्येक टीयर 2 में जो नंबर होगा वह जो मार्क्स होगा पहले की तरह नहीं होगा, इसमें एक सही होने पर आपको 3 मार्क्स मिलेगा। और तो इस तरह से हो गया मैथ रीजनिंग 60 नंबर और इंग्लिश और जीके 70 नंबर का, ये 30 नंबर का। तो ये क्या हो गया, यानी कि 70 × 3, ये 70 नंबर का क्या हो गया, इंग्लिश हो गया और जीके हो गया। और उसके बाद इसमें क्या है, सेक्शन 3 में इसमें कंप्यूटर को भी रखा गया। अब इसमें कंप्यूटर को रखा गया तो सेक्शन 3 में आप हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते। सेक्शन 3 हम यहाँ लिख रहे हैं, इसमें कंप्यूटर रखा गया और कंप्यूटर में कितना नंबर का रखा गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहेगा। तो इस तरह से टोटल 1 घंटा इसके लिए, 1 घंटा इसके लिए 15 मिनट, यानी टोटल 2 घंटा 15 मिनट। हमने सेक्शन आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में अच्छा से आए, नहीं तो फिर आप क्या होंगे, कन्फ्यूज हो जाएंगे। यानी टोटल 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम लिया जाएगा और ये सभी जो सेक्शंस हैं वो आपको 2 घंटा 15 मिनट में, यानी लिखा हुआ पर ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन में आपको 1-1 घंटा के लिए दिया जाएगा और 20 नंबर जो हम लोगों ने देखा वो कंप्यूटर के लिए दिया जाएगा। तो यानी इस तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए कि हो गया कितना नंबर। अगर आप टोटल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 180 नंबर हो गया सेक्शन 1 में। उसके बाद आप नीचे आते हैं, सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 में जिसमें इसमें क्या क्या किया गया, इंग्लिश को जोड़ा गया है और जीके को जोड़ा गया है। तो उसमें 70 क्वेश्चन आ रहा था, तो 70 × 3 210 नंबर, 210 इधर हो गया। यानी आप प्रत्येक नंबर ऑफ क्वेश्चन को सही करने के लिए कितना दिया जा रहा है, वह 3 दिया जा रहा है। तो ध्यान में रखेंगे। तो इस वजह से हमने जब कैलकुलेशन किया तो 60 नंबर ऊपर था, यहाँ पे 30 मिलाकर तो हो गया 60 या 180 हो गया, 210 इधर हो गया। और कंप्यूटर के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 था, ये 20 क्वेश्चन तो 20 या 60 इधर हो गया। तो यानी मेंस का जो आपका एग्जाम होगा वह टोटल कितना आ गया, टोटल आप ऐड करेंगे तो 450 हो गया। यानी कुल मिलाकर 450 नंबर का क्या हो जाएगा, अब आपको टीयर 2 देना पड़ेगा। और टाइपिंग है, जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे वो 15 मिनट का टाइपिंग है। और अगर जेएसओ के लिए अगर हम लोगों ने देखेंगे, अगर जेएसओ का देखेंगे, जो जेएसओ स्टैटिस का देना चाहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन वही आपको 100 मिल जाएगा और जो पहले था बस वही रहेगा। और पेपर 3 में जो भी ऑडिटर का एग्जाम देना चाहते हैं उसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से बहुत बड़ा गुड न्यूज़ उन सभी के लिए। तो आप एक बार सिलेबस को खुद से भी देख लें और यहाँ पे हमने आपको संक्षिप्त में बता दिया कि इस तरह से जो टीयर 2 का एग्ज़ाम होगा वो 450 नंबर का होगा। उसमें से प्रत्येक सही के लिए 3 नंबर दिया जाएगा और गलत के लिए 1/3 रहेगा। पहले क्या था, पहले ये सुविधा नहीं था, 1/3 नहीं था, 1/4 ही था। लेकिन उसमें क्या किया गया, अब बदलाव किया गया, यानी कि आपका 3 गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और पीटी में वही है, टीयर 2 में कोई बदलाव नहीं, 25 नंबर मैथ, 25 नंबर इंग्लिश, 25 नंबर जीके और 25 नंबर मैथ, वो सभी है 100 नंबर का उसी तरह है। और तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि क्या हो गया। अब सभी का कैलकुलेशन टीयर 2 में कोई समानता नहीं, 25-25 नंबर का जितना हो रहा था टीयर 2 में बदलाव, और वो बहुत बड़ा बदलाव, वह ऐसा बदलाव कि अगर आप अच्छा से पढ़ लें तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इतना वैकेंसी 20,000 अपने आप में मायने रखता है। तो उसके बाद इसमें क्या किया जाएगा, टीयर 2 में आपने देखा कि टोटल 450 नंबर का आ रहा था, 450 नंबर। इसमें सेक्शन 1 में हम लोगों ने देखा कि 150 नंबर था, सेक्शन 2 में हम लोगों ने देखा कि 210 था और सेक्शन 3 में हम लोगों ने देखा कितना क्वेश्चन था, यानी 60 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर 450 यानी 450 नंबर का टीयर 2 होगा। और जो भी क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग के लिए 15 मिनट का टाइपिंग रहेगा, जेएसओ स्टैटिस का तो वही बराबर है। तो और निगेटिव का रहा 1/4 पीटी में रहेगा और टीयर 2 में 1/3 रहेगा। तो इस तरह से संक्षेप में अर्थ निकल कर आ गया कि क्या निकल के आ गया, 100 क्वेश्चन आपका पीटी में इधर रहेगा। उसके बाद ये टीयर 1 के लिए 100 क्वेश्चन। उसके बाद टीयर 2 के लिए कितना क्वेश्चन, टीयर 2 के लिए हम लोगों ने देखा कि टोटल कितना आ गया, 60 क्वेश्चन इधर था और 70 क्वेश्चन इधर था और 20 कंप्यूटर का था। तो कितना हो गया, कितना, 713, 13 2 15, तो हो गया यानी कि 150, यानी 150 नंबर का नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 150 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। ये आ जाएगा टीयर 2 के लिए। और एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, 3 मार्क्स, यानी 450 मार्क्स का क्या हो जाएगा, 450 मार्क्स का टीयर 2 हो जाएगा, जो बदलाव टीयर 2 में किया गया। और बाकी के लिए वही है। तो आप बने रहिए और फिर हम लोग नेक्स्ट सीरीज में मिलते हैं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द से जल्द आप इसे फिलअप कर लें।